श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 28। येषां त्वन्दगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। लेकिन पुण्य कर्मों में संलग्न रहने से जिन व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में कहा था कि अज्ञानी जिसे रात्रि कहते हैं, बुद्धिमान उसे दिन कहते हैं। भगवत प्राप्ति की अभिलाषा करने वाले जागृत हो जाते हैं और अपने आत्मत्याग और आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में दुख एवं पीड़ा का स्वागत करते हैं। वे ऐसे सुखों से सावधान रहते हैं जो आत्मा को आच्छादित करते हैं। इस प्रकार वे न तो सुख के लिए लालायित होते हैं और न ही दुख के लिए शोक करते हैं। ऐसी जीवात्माएं जो अपने मन को इच्छाओं और घृणा के द्वंद्वों से मुक्त कर देती है, वे अविचलित होकर दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करती है। श्लोक 29। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं। वे ब्रह्म, अपनी आत्मा और समस्त कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र को जान जाते हैं। जैसा कि इस अध्याय की 26वें श्लोक में कहा गया है कि भगवान को किसी की बुद्धि की सामर्थ्य से जाना नहीं जा सकता, किंतु वे जो उनके शरणागत हो जाते हैं वही उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। भगवान जब किसी पर अपनी कृपा करते हैं तब वे सरलता से उसे जानने में सक्षम हो जाते हैं। कठोपनिषद में वर्णन है, भगवान को न तो आध्यात्मिक उपदेशों, बुद्धि और न ही विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को सुनकर जाना जा सकता है। भगवान जब किसी पर अपनी कृपा करते हैं तब केवल वही भाग्यशाली आत्मा उन्हें जान पाती है। जब कोई भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वह भगवान के संबंध में सब कुछ जान लेता है। वेदों में भी उल्लेख किया गया है, यदि तुम भगवान को जान जाते हो तब तुम सब कुछ जान जाओगे। कुछ आध्यात्मवाद के साधक आत्मज्ञान को ही चरम लक्ष्य मानते हैं। जिस प्रकार जल की बूंद महासागर का लघु अंश होती है, ठीक इसी प्रकार से आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान का छोटा सा अंश है। वे जिन्हें बूंद का ज्ञान होता है उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे महासागर की गहराई, चौड़ाई और शक्ति को जान सके। समान रूप से जो आत्मा को समझ लेते हैं उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे भगवान को जान सकते हैं। वे जिन्हें भगवान का ज्ञान हो जाता है उन्हें स्वतः वह सब ज्ञान हो जाता है जो भगवान से संबंधित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जो उनकी शरण में आ जाते हैं उन्हें भगवान की कृपा से
आत्मा और कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र का ज्ञान हो जाता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ॐ गुं गुरुभ्यो